लोकसभा इलेक्शन 2024 के नतीजे 4 जून को आ चुके हैं। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी सिर्फ 9 सीटें जीत सकी। वहीं उसके गठबंधन सहयोगी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट 7 सीटें और एनसीपी अजित पवार 1 सीट जीत पाए, जबकि इंडिया ब्लॉक को 30 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद ही देवेंद्र फडणवीस का ये बयान सामने आया है। एक नजर 2019 के लोकसभा चुनाव पर देखें तो महाराष्ट्र में पिछले साल भाजपा को 23 सीटें मिली थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस बार 23 सीटों से खिसक कर 9 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। इसी बीच एक और खबर चर्चा में बना हुआ है। खबर यह है कि फडणवीस के बाद यह कयास तेज हो गए हैं कि क्या अब योगी आदित्यनाथ भी इस्तीफा देंगे। खैर, लौटते हैं देवेंद्र फडणवीस पर कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जो चर्चा हो रही है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा, मैं आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए संगठनात्मक स्तर पर काम करना चाहता हूं। मैं अपना पूरा समय संगठन को मजबूत करने में लगाना चाहता हूं। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध करने जा रहा हूं कि मुझे राज्य सरकार में पद की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए। फडणवीस का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के कुछ महीने ही बच रहे। बता दें कि फडणवीस राज्य में मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने एक तरफ से विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से आला कमान पर तमाम मुद्दों को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। चुनाव नतीजे आते ही भाजपा ने समीक्षा बैठक की, जिसमें महाराष्ट्र के तमाम भाजपा नेता शामिल रहे। कहा जा रहा है कि भाजपा की प्राथमिक एजेंडा पार्टी के प्रदर्शन का विश्लेषण करना और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा करना है। हालांकि इस साल भाजपा और उसके सहयोगियों ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से 17 सीटें हासिल की, लेकिन 2019 के नतीजों की तुलना में इस बार सीटों की संख्या में जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। आइए यहां समझते हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा का कम सीट आना किसे फायदा पहुंचाया। तो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र में कुल 23 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार भाजपा पर विपक्षी महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए भारी पड़ता दिखा। एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार शामिल है। एनवीए ने सामूहिक रूप से 30 सीटें जीती, जो गठबंधन की कामयाबी का बहुत बड़ा सबूत है। वहीं बात अगर 2019 के लोकसभा की करें तो कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीती थी, इस बार 13 सीटों पर जीत हासिल की। इस खबर पर वापस लौटेंगे, लेकिन इससे पहले आइए एक नजर यूपी के चुनावी हलचल पर देते हैं। पिछले चुनाव में भाजपा ने यूपी में अकेले 62 सीटें जीती थी। मैं फिर से दोहरा रही हूं, यूपी में पिछले साल भाजपा ने 62 सीटें जीती थी, इस बार 33 सीटों पर ही सिमट गई। यानी यूपी में भाजपा को इस बार करीब 29 सीटों का नुकसान हुआ है, 29 सीटों का। वहीं सपा ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया और अकेले सपा ने अपने दम पर 37 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव के दौरान यह चर्चा शुरू हो गई थी कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी को सीएम पद से हटा दिया जाएगा, क्योंकि आला कमान पहले ही यूपी को लेकर सशंकित था। फिर जेल से बाहर आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने भी इस अफवाह को खूब बढ़ाया। केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी को हटा दिया जाएगा, लेकिन अब पार्टी की करारी हार के बाद इन आशंकाओं को और हवा मिल रही है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि यूपी से तमाम विधायक भाजपा आलाकमान के पास शिकायतें पहुंचा रहे थे कि योगी किसी की बात नहीं सुनते हैं, विधायक की कोई भी सिफारिश नहीं मानी जाती है। यूपी में योगी सरकार के टॉप रैंक अफसरों की नियुक्ति में पीएमओ का दखल तो 2017 से ही चला आ रहा। चीफ सेक्रेटरी तक पीएमओ से सलाह करते। ऐसे में योगी खुद भी परेशान रहते हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन इसी बीच एक सवाल उठ रहे हैं कि फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश के बाद क्या योगी आदित्यनाथ पर भी दबाव बना दिया है। समझा जाता है कि केंद्र में नई सरकार का गठन होने के बाद यूपी से बड़ी खबरें आ सकती हैं। आइए सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है इससे जुड़ा हुआ जानते हैं। ममता त्रिपाठी लिखती हैं कि उत्तर प्रदेश में करारी हार के लिए किसी और पर टीकरा फोड़ने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड रियलिटी समझिए। अहंकारी ब्यूरोक्रेसी, मनमाना पुलिसिया तंत्र और चाटुकार मीडिया के त्रिकोण से मिलकर जनता की हर समस्या पर पर्दा डालने की कोशिश की।
योगी आदित्यनाथ की छवि बचाने के लिए इस तंत्र ने हर बार पीड़ित को ही प्रताड़ित किया। कस्टडी डेथ, कोर्ट के अंदर हत्या, जेल के अंदर हत्या जैसी अनेकों घटनाओं की वजह से सरकार पर से लोगों का भरोसा उठ हर हाल में अपने गलत से गलत फैसलों को सही साबित करने के प्रयास में जनता का विश्वास खोया। सोशल मीडिया पर एक आवाज उठाने पर सामान्य लोगों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया गया। भाड़े की ट्रोल आर्मी ने खूब गाली गलौज की। भयंकर महंगाई और बेरोजगारी के बीच सरकार का करोड़ों रुपया विज्ञापन में छवि चमकाने के लिए उड़ाया गया। भाजपा का दुर्भाग्य ये रहा कि जब ये सब हो रहा था तब विपक्ष में कमलनाथ जैसा नहीं, अखिलेश यादव जैसा नेता था। उत्तर प्रदेश ने अभी सिर्फ आपको ट्रेलर दिखाया है। अपनी गलतियों से सीखिए, वरना 2027 की पिक्चर बहुत ही भयावह होगी। न्यूज़ 24 लिखता है कि कुछ लोग सीएम योगी को हटाने की कोशिश कर रहे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा। प्रेम कुमार लिखते हैं कि आप माने या ना माने, विपक्ष के सारे प्रयासों को मोदी शाह सरकार ने मैसेज कर लिया था, अपने अनुकूल बना लिया था। बस योगी आदित्यनाथ ने बगावत कर दी। 1.25 करोड़ के करीब टर्न आउट सबकी आंखों के सामने बढ़ा लिया था। नतीजे महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, असम में स्पष्ट दिख रहे। फर्क सिर्फ एक ने लाया, योगी आदित्यनाथ, जिसने सुस्त रहकर डीएम को अपने स्तर पर सक्रिय न करके राजपूतों को मुखर बनाया और अन्य तरीकों से बीजेपी को जमीन पर ला दिया। अमित शाह ने जिन 150 डीएम को फोन किया था उनमें से 10 पर यूपी में प्रभाव देखने को मिला। अगर ये 10 सीटें मैनेज नहीं होती और देश भर में आखिरी समय में 30 सीटों के नतीजे नहीं बदले होते तो आज बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करने के लायक भी नहीं बचती। पत्रकार रणविजय सिंह लिखते हैं कि हमारे शिवराज जी के खिलाफ कितनी साजिश की गई। उनकी जीत को अपनी जीत बताकर सीएम पद से हटा दिया, एक विधायक बनाकर छोड़ दिया। एक नेता जिसे मध्य प्रदेश की जनता मामा कहकर पुकारती थी, उसे एक जिले तक सीमित कर दिया। क्यों? इसीलिए कि हमारे शिवराज जी का कद उनमें बड़ा हो गया था। इतनी जलन। लेकिन आज फिर शिवराज चमक गए। मध्य प्रदेश में अगर मोदी के दम पर चुनाव लड़ा जाता तो आधे से भी कम सीट आती। शिवराज ने अपना जलवा दिखाया। यह तय किया है कि बीजेपी में इस वक्त शिवराज से बड़ा कोई नेता नहीं, बीजेपी में शिवराज से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है। आगे रणविजय सिंह फिर लिखते हैं कि ये फैक्ट है कि परमात्मा वाली बात किसी को अच्छी नहीं लगी। मतलब कोई खुद को भगवान कैसे कह सकता है? गजब ही अहंकार था। परमात्मा नहीं, अहंकार तोड़ दिया। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताएं।